Good morning and welcome to first class of chemical kinetics. Myself Abhishek Raj and you are watching class 12th chemistry English medium. So today we are going to discuss a new and very important chapter for class 12th board exam and very interesting topic, that is rate of reaction. So first of all we define the chemical kinetics. Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of rate of reaction and its mechanism. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की। हम केमिकल काइनेटिक्स को इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं। तो पहले हम हेडिंग करेंगे और जो आज टॉपिक हम करने वाले हैं वह है रेट ऑफ रिएक्शन, साथ में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन रेट, इसे हम करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास आज होने वाला है और आज ये पहला क्लास है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसे शेयर करें और लोगों तक यह मैसेज पहुंचाएं। हम शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। हेडिंग करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हम डिफाइन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of rate of reaction and its mechanism. So first topic regarding chemical kinetics, that is rate of reaction. So next heading will be rate of reaction. So we can define rate of reaction as the change in concentration of reactant and product in time interval, or you can say per unit time. So the definition of rate of reaction, we can write it may be defined as change in concentration of reactant and product in time interval or per unit time. So change in concentration of reactant or product per unit time. We can write rate of reaction is equal to रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज का मतलब हो गया डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो वी कैन राइट डिक्रीज इन concentration of reactant by time taken. And also we can write
increase in concentration of product by time taken or time interval. So rate of reaction is very much similar to average rate. So next heading will be average rate and instantaneous rate. Average rate and instantaneous rate. तो हम लोग आर एवरेज की बात कर रहे हैं और हमने यहां देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन में डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, यहाँ एक माइनस साइन देंगे और डेल आर हो जाएगा बाय डेल टी, एंड दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स डेल पी बाय डेल टी। अगर हम कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो, रिएक्टेंट एंड दिस विल प्रोडक्ट, तो इसे मिटा दिया जाए। मीन्स अब जो मेरा टॉपिक आ गया वो है एवरेज रेट। हम इस रूप में एवरेज रेट को एज ए ग्राफ हम दिखा सकते हैं कि ये हो गया मेरा कंसंट्रेशन, और थोड़ा साइड करते हैं, समझते हैं, दिख रहा होगा। ये हो गया कंसंट्रेशन और ये हो गया टाइम। अगर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ देखेंगे तो जो रिएक्टेंट होगा दैट मीन्स उसके कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट हो रहा है, ये हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये हो गया प्रोडक्ट। हम इसी ग्राफ को दो पार्ट में देखेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें हम लोगों ने माइनस साइन लिया, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट decreasing concentration of reactant। तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहाँ माइनस साइन लगाएं। अब इस ग्राफ को जरा सा हम दो पार्ट में बांट दें, एक रिएक्टेंट के लिए सेपरेट ग्राफ और प्रोडक्ट के लिए सेपरेट। तो इस तरह से हम दो ग्राफ बनाने वाले हैं। एक हो जाएगा मेरा फॉर रिएक्टेंट और दूसरा हो जाएगा फॉर प्रोडक्ट। हम यहाँ देखने वाले हैं, ये है फॉर कंसंट्रेशन, और ये टाइम। यहाँ भी ये है कंसंट्रेशन एंड दिस इज टाइम। ये हम रिएक्टेंट की बात करने जा रहे हैं, और रिएक्टेंट जो है वो धीरे धीरे घटेगा। मीन्स अगर टाइम मेरा T1 है, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, टाइम हम T1 पे देखेंगे तो कंसंट्रेशन मेरा C1 है, और कुछ समय बाद अगर हम T2 टाइम पर देखते हैं तो कंसंट्रेशन मेरा C2 हो जाता है।
ये जो बीच का पार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है दिस इज डेल आर एंड दिस इज डेल टी, और ये हो गया आर एवरेज। तो हम आर एवरेज इज इक्वल टू निकालने का प्रयास करें तो हम जानते हैं कि माइनस डेल आर बाय डेल टी होता है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस C1 माइनस C2 बाय T1 माइनस T2, ये होगा, और माइनस साइन हमने यहां दिया है। अब हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में हमको चेंज क्या रखना है, तो यहां हम C1 रखेंगे जब टाइम मेरा T1 है, मतलब T1 टाइम पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है दैट इज C1, और T2 टाइम पर जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा C2। तो ये इंक्रीजमेंट हम देख रहे हैं, तो इस बीच का जो पार्ट है ये दैट इंडिकेट आर एवरेज, और यहां जो होगा डेल पी हो जाएगा एंड दिस इज डेल टी हो जाएगा, और हम इसे इस रूप में दिखाने वाले हैं कि आर एवरेज इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी, और वी कैन राइट C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1। तो इस तरह से हमने आर एवरेज को समझने का प्रयास किया। अब हम इंस्टेंटेनियस रेट देख रहे हैं, तो द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम को हम इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो जो आर एवरेज होगा अगर डेल टी टेंस टू जीरो हो जाए दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। सो वी कैन डिफाइन इंस्टेंटेनियस रेट the rate of reaction at a particular moment of time, or we can write R average t tends to 0, this is equal to R instantaneous। अब हम इसी ग्राफ में आर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, मान लीजिए इस टाइम पे हम जो है देखने का प्रयास कर रहे हैं या इस टाइम पे देखने का प्रयास कर रहे हैं आर इंस्टेंटेनियस। तो सारा कुछ सेम है मेरा एवरेज, लेकिन टाइम को हमको टेंस टू 0 दिखाना है। तो हम यहां पर बात करेंगे कि जो हमने आर एवरेज लिखा था हम आर इंस्टेंटेनियस लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, यहां हमने डेल आर डेल टी जो लिखा था यहां सिर्फ डी चेंज करना है, यहां डी आर बाई डी टी होगा इंस्टेंटेनियस रेट। और चाहे कोई भी रेट हो अगर उसकी हम यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर मेरा मोलर कंसंट्रेशन है और नीचे मेरा टाइम है, तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हम देखेंगे यूनिट मोल पर लीटर कंसंट्रेशन का, और टाइम से तो पर सेकेंड। तो ये बहुत ही, तो अब इसे मिटा दें हम जरा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट। हेडिंग करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट।
3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंशु कुमार इज वाचिंग, रमन राज इज वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप बने रहें। हम अगला जो टॉपिक है हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो 3 प्रकार का रिएक्शन हो सकता है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। सो पहला टॉपिक हम लोग लेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन है जो इंस्टेंटेनियसली अकर्स होता है, मतलब बहुत ही फास्ट, जिसके रेट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो दोज रिएक्शंस वी कैन राइट दोज रिएक्शंस which occurs instantaneously. We cannot measure its rate. तो वेरी फास्ट रिएक्शन में हम एज ए एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारा आयनिक रिएक्शन है। जैसे हम एग्जाम्पल स्वरूप ले लेंगे AgNO3 प्लस NaCl, ये जो हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। हम देखते हैं क्या कि ये पॉजिटिव आयन है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये AgCl के साथ मिलकर के AgCl बना ले रहा है और NaNO3 के साथ मिलकर के NaNO3 बना रहा है। तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन ये होता है, आयन एक्सचेंज हो जाता है इसमें। तो हम देख रहे हैं फास्ट रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन में हम देखते हैं कि इट टेक्स लॉन्ग टाइम, यू कैन से a month, a year, such as for example we can say rusting of iron, change in life cycle, soil erosions are the examples of very slow reaction. So we can write second types, that is very slow reaction. Those reactions which take long times, a month और डायरेक्ट मंथ्स लिखे, मंथ्स और ईयर्स, जिसमें महीनों और वर्षों लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंज इन लाइफ साइकिल, और soil erosion. These are the examples of very slow reaction. Now we see moderately slow reaction or moderate reaction. So those reaction which completed in few minutes, or we can measure its rate very easily. So next मिटा ही देते हैं। Third types
moderate reaction. Those reactions which takes, so we can write those reactions which takes few minutes to complete. We can measure its rate easily. तो इस तरह के रिएक्शन का रेट हम आसानी से मेजर कर पाते हैं. हम देखते हैं कि एग्जाम्पल स्वरूप, एग्जाम्पल रिगार्डिंग moderate reaction, first that is hydrolysis of ester. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. जैसे हम ईस्टर के रूप में एग्जाम्पल ले लें, CH3COO C2H5. ये जो मेरा ईस्टर है इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट प्लस H2O, और इसके हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप मेरा C2H5 के साथ इस वाटर का OH ग्रुप जुड़ जाएगा, तो हम लिखेंगे और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा. CH3COO इसके साथ H जुड़ गया प्लस C2H5, और थोड़ा नीचे लिखते हैं C2H5OH. ये इथाइल अल्कोहल हो गया और ये एसिटिक एसिड हो गया. हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इन्वर्शन ऑफ शुगर. हम सुक्रोज लेते हैं, C12H22O11 सुक्रोज हो गया. और इसके हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप हम देखते हैं कि C6H12O6 C6H12O6, मतलब ये मेरा ग्लूकोज बन गया और ये फ्रक्टोज बन गया. तो जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है. जैसे हम ग्लूकोज में देखते हैं एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में देखते हैं कीटोन रहता है. तो इसकी बात हम जो है लास्ट थर्ड चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में करेंगे डिटेल्स में. अभी हम सिर्फ जाने कि सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है. तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट कंप्लीट किया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम हेडिंग करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. factors affecting rate of reaction. तो देखेंगे हम कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है. तो सबसे पहला हम टेम्परेचर को लेंगे, और हम जानते हैं कि जितना है टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है. सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम लोग पढ़ चुके हैं.
तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। ऐसा एस्टिमेट किया गया कि 10 डिग्री सी तक अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो जो रेट है जस्ट डबल हो जाता है। सो फर्स्ट फैक्टर दैट इज टेम्परेचर। सो रेट ऑफ endothermic reaction increases with increase in temperature। क्लियर है? ऑन इंक्रीजिंग टेन डिग्री सी द रेट ऑफ रिएक्शन estimated to be double। So second factors, catalyst। टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट हम देखने जा रहे हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, सरफेस केमिस्ट्री में। पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, निगेटिव कैटलिस्ट होता है, और इस चैप्टर के भी एंड में हम एक टॉपिक है कैटलिस्ट, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि आखिर कैटलिस्ट किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर रहा है। तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वह जो एक्टिवेशन एनर्जी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को वह डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। और जस्ट इसके अपोजिट अगर निगेटिव कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी को और बढ़ा देगा और रिएक्शन के रेट को घटा देगा। तो हम लिखेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट decreases the activation energy and increase the rate of reaction, whereas negative catalyst डायरेक्ट लिखते हैं डिक्रीजेज द रेट ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट विल बी नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो हम मिटा देते हैं इसको, फिर से समझ लेते हैं कि पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है और रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। वही हम देखते हैं कि जो निगेटिव कैटलिस्ट होता है वह रिएक्शन के रेट को घटा देता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हो सकता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आयनिक सब्सटेंस होता है वह ईजिली मतलब रैपिडली रिएक्ट करता है, और जो कोवेलेंट सब्सटेंस होगा, कोवेलेंट कंपाउंड है, उसके बॉन्ड को तोड़ने में अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि आयनिक सब्सटेंस रिएक्ट्स मोर रैपिडली देन कोवेलेंट सब्सटेंस। सो वी कैन राइट आयनिक सब्सटेंस reacts more rapidly than covalent substance।
more energy is required, more energy is required to break the covalent bond. और इसी में एक पॉइंट और ले सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फोर्थ पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का, रेट उतना ही बढ़ेगा। तो मोर द concentration of reactant, greater will be the rate of reaction. तो 4 पॉइंट हुआ। 5वां पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं सरफेस एरिया, और एक और ले सकते हैं रेडिएशन। तो हम देखेंगे सरफेस एरिया। जो नेक्स्ट चैप्टर है मेरा सरफेस केमिस्ट्री, बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो हम देखेंगे कि सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना अधिक रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए, रिएक्टेंट के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम उसे अगर पाउडर्ड रूप में लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। तो हम कह सकते हैं स्मॉलर द पार्टिकल साइज, ग्रेटर द सरफेस एरिया। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। 4 हो चुका था, 5वां पॉइंट हो गया सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। लेसर द पार्टिकल साइज, ग्रेटर द सरफेस एरिया and rate of reaction, सीधे लिखिए, रिजल्ट इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। powdered substance, powdered substances adsorb easily. चलिए, so next will be radiation. लास्ट फैक्टर बहुत आसान है। हम देखते हैं कि बहुत सारे रिएक्शन जो कि डार्क में नहीं होते हैं, और जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है उसके लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो रेडिएशन, फोटोकेमिकल reactions occurs in presence of light. Some reactions does not takes place in dark, or we can write quite slow in dark. Some reactions are quite slow in dark. Amit Raj is watching.
तो आज इतना ही। हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स आज पहला क्लास था जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट पढ़ा और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास मंडे को है, मंडे टू फ्राइडे ये मेरा क्लास चल रहा है रेगुलर, और 3 चैप्टर आपका क्लास 12th का कंप्लीट हो चुका है और ये चौथा चैप्टर 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट क्लास था। तो अब तक जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद हम समझते हैं कि ये मेरा 60 क्लासेस हम ले चुके हैं। ये मेरा 61वां क्लास होगा। तो आप बने रहें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें कि और लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन जाए कि 12th का क्लास चल रहा है इस लॉकडाउन में और लाइव क्लास हो रहा है, हम इसका लाभ उठाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ डाउट्स रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और शेयर करें।